हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, इथेरियम फाउंडेशन फेस इंक्वायरी फ्रॉम अ गवर्नमेंट, फॉर्च्यून से सेक इन्वेस्टिगेटिंग इथेरियम। एक्चुअली में सेक इन्वेस्टिगेट कर रही है इथेरियम को, क्योंकि आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी जो फाउंडेशंस हैं उनको क्या अभी ये इथेरियम का उनको ETF चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन का ETF आया है। लेकिन इथेरियम पर होने वाली जो अभी अपडेट ही थी डंकन अपडेट्स के बारे में, हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो उसके अंदर होने वाले सिक्योरिटीज़ में जो चेंजेस उन्होंने करे हैं, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना, और उसकी वजह से मार्केट में जो उसका ग्लोबली प्राइस होता है उसके अंदर बदलाव आना, ये एक कारण आता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी इशू होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चेंजेस कर रहे हो, ठीक है ना, और उसके प्राइस में बदलाव आ रहा है, तो उस असेट के अंदर कल को दिक्कत परेशानी भी हो सकती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और बहुत सारी फॉर्च्यून कंपनी है जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा भी करी है। तो सेक क्या है, इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर बैठी है इथेरियम फाउंडेशन के ऊपर कि ये कैसे पॉसिबल ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बिटकॉइन के सोर्स कोड में या किसी चीज में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, वो असेट सिक्योरिटीज में नहीं आता, कमोडिटी के अंदर आता है, कमोडिटी में आता है। वो क्यों आता है, उसका एक रीजन है, क्योंकि उसके अंदर कोड में बदलाव नहीं किया जा सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। उनके लेजर में जो भी एंट्री होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई किसी तरीके का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, बदलाव नहीं होता। इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज प्रॉपर। अगर इथेरियम भी अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप चेंजेस भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो आज जितनी आप सिक्योरिटीज लेयर्स उसके ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर लगा रहे हो, तो ऑब्वियस है वो तो इन फ्यूचर अगर वो लेयर्स वीक पड़ती है हैकर्स के थ्रू, या आप ही के ही कोड के अंदर कुछ एरर आता है, तो उसकी वजह से वो सिक्योरिटीज लेयर्स तो फिर मतलब हट सकती है ना उनकी सिक्योरिटीज। तो उसकी वजह से क्या है कि वो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, सिक्योरिटीज की कैटेगरी में डाला जाएगा। और सिक्योरिटी कैटेगरी में जाएगा तो ऑब्वियस है, तो आप जानते हैं अगर सिक्योरिटी कैटेगरी में जाएगा तो इथेरियम के ऊपर ETF नहीं आ सकता। तो ये थी इस आर्टिकल में ऐसा कहना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि बड़ी न्यूज़ है। बड़ी न्यूज़ है कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो OKX है, उसने अपनी सर्विसेज वो बंद कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जो लास्ट सर्विसेज उनकी चल रही है, अब वो नेक्स्ट मंथ है जो अप्रैल 30 तक, उसके अंदर क्या है, उन्होंने कस्टमर्स को मेल करी है। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ एक बारी। ये दिया उन्होंने, ऐसा मेल में नोटिस दिया है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट OKX नो लॉन्गर प्रोवाइड सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में FIU ने क्या किया था कि 13 एक्सचेंजेस हैं जिनको बैन कर दिया गया था, जिनके URL इन्होंने ब्लॉक कर दिए थे। किस लिए? क्योंकि वो FI के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता है 1% का TDS भी आता है, टैक्स भी आता है। ये तो इंटरनेशनल एक्सचेंजों ने कोशिश तो करी, लेकिन ऑब्वियस है इंटरनेशनल एक्सचेंज है कि वो हर कंट्री में अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद उनका ऐसा कहना है कि वो हर कंट्री के अकॉर्डिंग, मतलब इधर लॉ अलग है तो इधर अलग काम एक्सचेंज के चेंजेस करने पड़ेंगे, जो होगा पोर्टल होगा उनका। तो उसके हिसाब से शायद वो इनके अंदर कंफर्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, वो अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर बंद कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि बुल साइकिल आने वाली है, और इसके टाइम पर OKX, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा, OKX बहुत बड़ा जाना माना एक नंबर 1 ब्रांड भी से कह सकते हैं बाइनेंस से पहले। क्योंकि जो बाइनेंस के CEO थे वो खुद OKX में जॉब करते थे, ठीक है। तो बड़ी बात है। तो उन्होंने यहाँ पर मेल में मेंशन किया, ड्यू टू लोकल रेगुलेशन यू नीड टू क्लोज ऑल मार्जिन पोजीशंस एज वेल एज परपेचुअल फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आपने कोई भी मार्जिन पोजीशन लगा रखी है जो कि आप लेवरेज लेकर लगाते हैं, चाहे परपेचुअल में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे ऑप्शन में हो, उनको आपको क्लोज करना होगा। रिडीम ऑल फंड फ्रॉम ग्रो प्रोडक्ट, लाइक आप अर्न लोन जंप स्टार्ट में से डालते हैं ना कि APY मिलेगी आपको, इसमें आप इतने टाइम पे स्टेकिंग कर सकते हैं, वो भी आपको बंद करनी पड़ेंगे। और विड्रॉल फ्रॉम योर अकाउंट, और अपने फंड को आप अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 30 तारीख तक ही है, 30 तारीख के बाद भी आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे, मतलब विड्रॉल कर पाएंगे। बस ये कहना इनका मेन यही है कि आप जो पोजीशन है ना वो क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे ऐसे जो बाकी के जो 13 एक्सचेंजेस है इसके अंदर, आपको पता बाइनेंस का भी नाम है, क्या बाइनेंस भी इंडिया को छोड़ के मतलब चला जाएगा, या फिर आपको पता ही है कि बाइनेंस ने क्या किया है, अपना जो अपना सोर्स कोड, अपनी जो एप्लीकेशन थी वो अपने पोर्टल पे दे दी है, ताकि आप उसे थर्ड पार्टी के थ्रू के अपने फ़ोन में डाटा केबल के थ्रू डाल के उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर वो ऑप्शन अपना ये वाला भी जानकर चल रहे हैं।
तो ये तो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आज आपको पता ही होगा नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है, न्यूज़ क्या है, ये तो फेड का आज आपको पता है रात को 11 साढ़े 11 बजे फेड का वो आएगा, आज इंटरेस्ट रेट कि बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या फिर अभी काफ़ी टाइम से स्टेबल है तो स्टेबल रहता है। तो उसके अंदर आपको मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा प्राइस में अप डाउन देखने को मिल सकता है। चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। अभी आपने देखा होगा बिटकॉइन अपना इस ऑल टाइम हाई से यहाँ पर डंप मारा था, नीचे आया था, जो कि था टोटल एवरेज में, इसे हम चेक करते हैं, आई थिंक 17 पॉइंट, हाँ 17.5% डाउन आया था। पिछली बुल साइकिल हाल्विंग के पहले जब भी डंप आए हैं, ऐसा नहीं है कि 20% 30%, 40% गए हैं, लेकिन उसके बाद इस कैंडल के थ्रू अगर आप देखेंगे तो मार्केट के प्राइस ने पिछले एक दिन में 4 घंटे की कैंडल है, पिछले टाइम में अपना अच्छा खासा प्राइस इंक्रीमेंट आया है। तो अभी जो है, अभी ये इनके लिए जो अभी टारगेट जोन बन रहा है, अगर वो ये 69,000 वाली बार है, अगर इसको ब्रेक डाउन करके ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद 4 आवरली कैंडल जहाँ पर 2-3 ऐसी बन जाती है, तो आप एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन एफएमसी की मीटिंग है तो देखते हैं उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर प्राइस डाटा बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस आपको हो सकता है प्राइस में थोड़ा सा एक डंप फिर देखने को मिले। तो अगर आपके ऑर्डर लगे हैं तो उसे स्टॉप लॉस में लगा के रखिए, या फिर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप चाहते तो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।